अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हेयर सेक्शन थ्योरी पर है। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर तो आप बिगनर्स हैं तो फिर तो ये वीडियो आपको ज़रूर एंड तक देखनी है। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हेयर सेक्शन क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपने कोई भी हेयर का काम करना हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, या फिर आपका हेयर का कोई भी काम हो, तो उसके लिए जो है वो आपको हेयर सेक्शन जो है वो उस पर मुकम्मल अबूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 टाइप के सेक्शंस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पर सेक्शन आता है प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन एक बेसिक सेक्शन है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, और ये ऐसा सेक्शन है जो आपको हर हेयर स्टाइल में, हर हेयर डू में, हर कलर में आपको लाजमी यूज़ करना है। तो इसलिए इसके ऊपर हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ये प्राइमरी सेक्शन कैसे निकाला जाता है और इसको कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, ये सारा मैं आपको गाइड करूँगी। यहाँ मैंने आपको एक पिक भी यहाँ पर लगाई है, वहाँ भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरे नंबर पर मैं आपको डेमो भी दूँगी। यहाँ मैंने एक स्केच बनाया है, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आज मैं यूज़ कर रही हूँ वीडियो में। तो यहाँ मैंने एक स्केच सा बनाया है। यहाँ फ्रंट का एक बनाया है स्केच। ईयर टू ईयर यहाँ पर मैंने पार्टीशन की है, और एक दूसरी साइड पर मैंने डायग्राम बनाई है, वो हमारी बैक की पार्टीशन है। ठीक है, जो हमारा ईयर टू ईयर फंक्शन निकलेगा वो, और साथ में जो हम सेंटर मांग निकालते हैं, जिसको आम रूटीन में हम सेंटर मांग कह देते हैं, वो सेंटर पार्टीशन जो हम करते हैं, ये हमारा जो है प्राइमरी सेक्शन के 2 मेन पार्ट्स हैं। एक जो हम सेंटर में जो मांग निकालते हैं वो हमारा आता है सेंट्रल प्रोफाइल, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल प्रोफाइल। और जो हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन निकलता है वो हम बोलेंगे रेडियल प्रोफाइल। ईयर टू ईयर, इसको हम ईयर टू ईयर भी आम रूटीन में कह देते हैं, लेकिन इसका बेसिकली जो है वो नेम है रेडियल सेक्शन। दूसरे सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है हमारा सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन जो है वो भी बहुत मेन है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में, हेयर के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ये यूज़ होता है। इसके आगे कुछ पार्ट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसमें हम सी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सी सेक्शन मोस्टली जब हम कटिंग वगैरह करते हैं, या फ्रंट पर जब हमने कोई हेयर डू वगैरह करना होता है, तब हमने ये एक सेक्शन निकालते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं। मोस्टली जब कटिंग हम करते हैं तो फ्रंट के कुछ लेयर्स को हम कट करते हैं, शॉर्ट में फ्रंट्स पर कोई बैंग वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए जो है ये सी सेक्शन यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाता है बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन जब हम फ्रंट पर हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो उसके लिए जब हम आईब्रो के सेंटर से कोई एक पार्ट निकालते हैं तो उसको हम बॉक्स सेक्शन बोलते हैं। इस बॉक्स सेक्शन पर हम हेयर डू के मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएशंस करते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे हम हेयर डू बनाते हैं। तो ये बॉक्स सेक्शन उस जगह पर यूज़ होता है। आगे हम थर्ड जो है वो यहाँ पर लिखेंगे हॉर्स शू सेक्शन। ये सेक्शन जो है ये भी हम फ्रंट की वेरिएशन जब करते हैं, थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग में जब हमने सेक्शनिंग करनी है, या हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हमने हेयर डू करने हैं, फ्रंट की वेरिएशन करनी है, तो उसके लिए हम हॉर्स शू सेक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। जो फोर्थ नंबर पर हम यहाँ पर पैरामिड, एक इसका सेक्शन जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पैरामिड सेक्शन जो है ये भी हम जब हेयर कट करते हैं, मोस्टली हम फ्रंट से वी सेक्शन, इसको आम जुबान में कह देते हैं कि वी सेक्शन निकालें आप, या डायगनल सेक्शन निकालें। तो बेसिकली जो इसका नाम है वो है पैरामिड सेक्शन। इस सेक्शन पे भी हम मोस्टली कटिंग, कोई बैंग्स वगैरह कट करने हो तो उसके लिए, या फ्लिक वगैरह हमने जब कट करने हैं तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे सेकेंडरी सेक्शन के जो हैं वो 4 पार्ट्स। तो ये जो सेक्शन है ये मोस्टली फ्रंट के एरियाज़ में यूज़ होता है, और फ्रंट के एरियाज़ पर ही इन पर काम किया जाता है। अब हम नेक्स्ट जिस सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं वो है हमारा सब सेक्शन, और सब सेक्शन में आगे वैरायटी आ जाती है। उसमें सबसे पहला जो हमारा सेक्शन आता है वो है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये जो सेक्शन है ये भी बहुत मेन और इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये वो सेक्शंस हैं जो आप कटिंग में भी यूज़ करते हैं, आपने अगर हेयर कलर करना है उसमें भी ये यूज़ होते हैं,
और अगर आपने कोई ब्लो ड्राई वगैरह करना है तो उनमें भी ये यूज़ होते हैं। यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको लाज़मी आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से इसकी पार्टीशन करनी है, कितने-कितने फ़ासले पर आपने सेक्शंस को निकालना है, क्या-क्या मेथड है जिनको फ़ॉलो करते हुए आप जो है वो इन सेक्शंस को ईज़िली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मुकम्मल स्केच बनाकर गाइड करूँगी। यहाँ ये मैं पिक भी साथ-साथ लगा रही हूँ, उससे भी आपको गाइडलाइन मिलेगी कि हम किस तरह से इन सेक्शंस को जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन की है, यहाँ पर बैक का मैं आपको एक जो है वो डेमो दूँगी। यहाँ हमने पूरे हेड पर 12 सेक्शन निकालने हैं। वो हमने 12 सेक्शन किस तरह से निकालने हैं, यहाँ मैं आपको डेमो दे रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने ईयर टू ईयर एक लाइन खींची है, बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेट लाइंस आपने निकालनी हैं। और बैक पर आपने 6 पोर्शन बनाने हैं, यानी 3 एक साइड पर, 3 एक साइड पर। बिल्कुल इसी तरह से आपने 6 जो हैं वो सेक्शंस फ्रंट पर निकालने हैं, यानी टोटल आपके 12 सेक्शन पूरे हेड पर बनेंगे। और इसी तरह से आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन फ्रंट से निकालने हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन ही आपने बैक से निकालने हैं। और यहाँ पर आप देखें मैंने पूरे 12 सेक्शन निकाले हैं। और हाँ जी, यहाँ पर मैंने पूरे 12 सेक्शन निकाले हैं और इनको मैंने पूरे हेड पर स्प्रेड किया है। किस तरह से किया है यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा अभी। ये मेरा हो गया 1 2 3 6 आपने बैक पर, 6 आपने फ्रंट पर। तो आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। आप अगर इन सेक्शंस की मदद से काम करेंगे तो आपका एक तो काम बहुत ज़्यादा नीट होगा और दूसरे नंबर पर क्लाइंट भी आपसे हैप्पी होगा। तो ये हमारा हो गया है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। बहुत इम्पॉर्टेंट यह सेक्शन है, इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लें कि हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन किस तरह से निकालना है। बार बार इसकी प्रैक्टिस करें तो आपकी नीटनेस भी आ जाएगी और आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से आप क्लियर भी आपका हो जाएगा कंसेप्ट। तो यहाँ हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो है वो क्लियर हो चुका है। आपका उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। कमेंट बॉक्स में आपने मुझसे पूछते रहना है आपको जिस चीज़ की समझ ना आए तो। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा वर्टिकल सेक्शन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये भी आपके हेयर कलर अगर आपने करना है, अगर आपने कटिंग करनी है, अगर आपने कोई स्टाइलिंग करनी है तो ये जो सेक्शन है ये भी बहुत मेन किरदार अदा करता है। अगर आपका सेक्शन नीट है, आपका काम उतना ही नीट होगा, उतनी ही डिटेलिंग से होगा। तो अब मैं आपको स्केच की मदद से यहाँ पर बताऊँगी कि हमने वर्टिकल सेक्शन किस तरह से निकालना है। यहाँ पर आपको डायग्राम भी एक नज़र आ रही होगी, पिक यहाँ पर मैंने लगाई है, उसमें भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये सेक्शंस बने हुए हैं। यहाँ डायग्राम की मदद से जो मैं आपको यहाँ पर बनाना सिखा रही हूँ उसमें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन मिल जाएगी। हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन करनी है। ये ईयर टू ईयर पार्टीशन तकरीबन हर एक सेक्शन में होती है। वही कि ये एक बेसिक सेक्शन है जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है, वो हर एक में निकलना है। यहाँ हमने 6 पार्ट्स निकालने हैं बैक से। ये आप देखेंगे मैंने 6 पार्ट्स जो हैं वो बैक से निकाले हैं। इसी तरह से लाइन में आपने डिवाइड कर लेना है अपने हेड के हिसाब से। किसी के हेड जो है वो बैक से थोड़ा चौड़ाई में होता है, किसी का कम होता है। आपने उस हिसाब से 6 पार्ट जो हैं वो अपने हेड के अकॉर्डिंग निकालने हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो 6 पार्ट्स हैं वो अपने फ्रंट से निकालने हैं। टोटल 12 सेक्शंस जो हैं वो इसके भी होंगे। जिस तरह से हॉरिजॉन्टल के थे इसी तरह से यहाँ भी आपने 12 सेक्शन निकालने हैं। 6 आपने बैक से निकालने हैं, 6 आपने फ्रंट से निकालने हैं। और इनका जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। ये जब आप सेक्शंस निकालेंगे तब आपको खुद ब खुद इसका आइडिया हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा आपके सेक्शंस जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता नीट होते जाएँगे। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। मोस्टली ये जो वर्टिकल सेक्शन है ये कटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अक्सर हमने स्टेप कटिंग करनी हो, कोई लेयर कटिंग वगैरह करनी हो, यहाँ आपको पिक में भी नज़र आ रहा होगा जो मैं यहाँ पर डायग्राम लगाई है। तो लेयर कटिंग स्टेप्स में अगर आपने करनी है तो इस तरह से जो है वो वर्टिकल सेक्शंस निकाल के तो उससे की जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन हमारा है डायगोनल बैक। ये भी हमारा सब सेक्शन का जो तीसरा पार्ट है डायगोनल बैक। तो मोस्टली ये भी कटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अक्सर जो है वो सैलून्स में तो बाकायदा इन सेक्शंस के नाम उन्होंने रखे हुए हैं कि डायगोनल बैक कटिंग करनी है, डायगोनल फॉरवर्ड कटिंग करनी है। यहाँ डायगोनल बैक का आपको मैं गाइड करती हूँ कि वो हमने कैसे करना है। सेंट्रल पार्टीशन हमने करनी है, ईयर टू ईयर सेक्शन हमने अलग कर लेना है और हमने अपना स्केच बनाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ मैंने एक डायग्राम भी आपको दी हुई है, उसमें भी आपको आइडिया हो रहा होगा। क्लियरली आपको मैं ये डायग्राम बनाना आपको सिखा रही हूँ कि आप
आपने किस तरह से करना है। इसमें भी आपने टोटल 12 सेक्शन निकालने हैं, 6 फ्रंट पर आपने निकालने हैं, 6 आपने बैक पर निकालने हैं और इक्वल आपने सेक्शन निकालने हैं। इसमें आपने ये नहीं करना कि कोई थोड़ा है कोई ज़्यादा नहीं, तो आपके अगर आप डाई के लिए यूज़ कर रहे हो कलर के लिए तब भी आपके प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप कटिंग में यूज़ कर रहे हो इन मेथड्स को तब भी उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। सेक्शंस आपके प्रॉपरली और नीट होने चाहिए। तो ये बैक पर जो है वो फ्रंट ये 6 सेक्शंस जो हैं वो निकल चुके हैं। अब हम इसी तरह से फ्रंट पर निकालेंगे। यहाँ हमने ईयर टू ईयर जो मतलब नीचे से हमने जहाँ से एक सेक्शन निकाला था बिल्कुल उसी पॉइंट से हमने ईयर टू ईयर जो है वो सेक्शन उठाया है और हम तकरीबन क्रॉन एरिया पर ले गए हैं उसको। फ्रंट क्रॉन जो हमारा अपर क्रॉन जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर हमने ले जाना है। तो वहाँ पर हमने इस तरह से इसकी पार्टीशन कर देनी है। 6 हमने बैक पर बनाने हैं, 6 ही हमने फ्रंट पर बनाने हैं और इसका आपने इस तरीके से बनानी है कि सेंटर में पूरा ये इसका एक बॉक्स बने और इसी तरह से जो उसके बाद जो आपने पार्टीशन करनी है उसका भी एक पूरा बॉक्स टाइप बने और उसके नेक्स्ट जब आपने तीसरा सेक्शन निकालना है तो उसका भी हेड के ऊपर पूरा एक बॉक्स सेक्शन टाइप जो है वो बन जाए। तो ये वही बात बार बार कि आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका सेक्शन बहुत अच्छा होगा, काम उतना ही आपका नीट होगा और क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। जब आप इतनी डिटेलिंग से काम करेंगे तो आपका क्लाइंट जो है वो बहुत हैप्पी होगा। उसे पता चलेगा, उसको डिफरेंस नज़र आएगा कि वाक़ई जो है ये काम जो है वो दूसरों से डिफरेंट हो रहा है। तो ये हमारा हो गया डायगोनल बैक। अब हम यहाँ पर जो थर्ड सेक्शन की बात करेंगे वो है हमारा डायगोनल फॉरवर्ड। यहाँ अब हमारा डायगोनल फॉरवर्ड स्टार्ट हो चुका है। डायगोनल फॉरवर्ड हमारा सेक्शन जो है इसमें हमने किस तरह से पार्टीशन करनी है, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी आपको दिखा दी हुई है, लेकिन मैं आपको वही डायग्राम बनाकर सिखाऊंगी कि कैसे हमने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन निकालना है। ईयर टू ईयर पार्टीशन हमने इसमें नहीं करनी, इसमें जस्ट हमने सेंट्रल पार्टीशन जो है वो करनी है। ईयर टू ईयर पार्टीशन जो है वो हमने क्यों नहीं करनी वो आपको अभी हम बताते हैं। तो ये हमने इसके सेंटर में जो है ना वो एक डॉट लगा लेना है। सेंटर का एक हमने पॉइंट सेट कर लेना है जो हमारा क्राउन एरिया होता है। ईयर टू ईयर पार्टीशन के सेंटर का जो पॉइंट है ये देखें, यहाँ पर मैंने गाइडलाइन लगा ली है आपको एक डेमो देने के लिए, आपको बताने के लिए। ये हमने सेंटर का एक पॉइंट ले लेना है और इसी से हमने जो है वो आगे आगे जो है वो अपने सेक्शंस निकालने हैं इसी को फॉलो करते हुए। तो ये देखें, ये इसी तरह से मतलब एक तरफ में डायगोनल जो फॉरवर्ड है उसमें आपने ऊपर की तरफ वी के जाना है और जो डायगोनल बैक है उसमें आपने नीचे की तरफ को वी लेके आना है। बहुत सिंपल है, सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आप बेहतरीन किस्म के जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ हमने बैक पे सेक्शंस बना लिए हैं और इसमें भी आपने टोटल 12 सेक्शन बनाने हैं। बैक पर आपने 6 सेक्शन बनाने हैं, फ्रंट पर भी आपने बिल्कुल इसी तरह से 6 सेक्शन अपने बनाने हैं। तो ये बैक पर हमारे 6 बन चुके हैं, फ्रंट पर अब हम जो है वो 6 सेक्शन बना रहे हैं। डायग्राम आप देख रहे हैं, डायग्राम में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में छोटे छोटे स्टेप्स में आपको गाइड किया हुआ है, लेकिन बेसिक जो सेक्शंस हैं वो वही 12 सेक्शन हैं जिनको फॉलो करना है आपने। ठीक है, यहाँ पर हमारे टोटल 12 सेक्शन बन चुके हुए हैं। आप देखें कि इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपको खुद को भी आसानी होगी, आपका क्लाइंट भी आपसे हैप्पी होगा और आपका काम भी बहुत ही नीट तरीके से होगा, बहुत फाइन फिनिशिंग आएगी इससे। तो कोई भी आपने किसी में भी आपने ये वाला डायगोनल फॉरवर्ड यूज़ करना है तो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। ये देखिए, ये टोटल 12 सेक्शन यहाँ पर हमारे बन चुके हुए हैं। कितने नीट और अच्छे तरीके से हमने ये सेक्शंस बना लिए हैं। इनके बिल्कुल इसी तरह से आप स्केच बना लें अपनी नोटबुक्स के ऊपर, ताकि आपको जब आपके हैंड से निकलेंगे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका माइंड भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने ये देखें, जो डायगोनल फॉरवर्ड है उसमें हमने उल्टा वी बनाना है, जो डायगोनल बैक है उसमें हमने सीधा वी बनाना है। सिंपल, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहीं से किसी किस्म की कोई भी परेशानी है तो परेशान नहीं होना, आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैं इसी तरह से किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप तक ज़रूर पहुंचूंगी और उस वक्त तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर आपसे कहूँगी कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।